सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मास्टरमाइंड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी बाइक है पल्सर, उसका क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कैसे चेंज करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और उस क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पुराने वीडियो थे उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। क्योंकि उनकी गाड़ी जो सुबह में जब वो पहले गियर में डालते थे चालू करके वो झटका मारती थी। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम थे। ये प्रॉब्लम किस कारण आते हैं ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये दोस्तों बजाज पल्सर 150 है, इसकी जो क्लच प्लेट है ये मैं आज आपको कैसे चेक करते हैं और वो चेंज कैसे की जाती है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, क्लच प्लेट हमें निकालने के लिए पल्सर का ये सब 8 नंबर के स्क्रू निकाल के लेने पड़ते हैं। उससे पहले हमें ये किक जो है वो निकाल के लेनी पड़ती है। और सबसे पहले हमें ऑयल निकाल के लेना पड़ता है, उल्टा बताया। सबसे पहले ऑयल, उसके बाद किक और उसके बाद ये 8 नंबर के बोल्ट होते हैं वो सब निकाल के लेने। ये मैंने पहले ही निकाले हैं। ठीक है, ये अभी मैं केबल वगैरह हटाऊंगा इधर से। इसके बाद ये पैनल निकाल के लूँगा। देखो, ये वॉशर होता है किक का, ये इसका ध्यान रखना है। ये गिर जाता है तो समझ में नहीं आता हमारी बहुत बार, इधर लगाना है। अब दोस्तों हम इसकी क्लच प्लेट निकालेंगे। क्लच प्लेट निकालने के लिए हमें 10 नंबर का पाना चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये क्लच रिलीज बेरिंग है, ये भी निकलता है इधर से। ये जो बेरिंग होता है उस पर ये क्लच हमारा होता है, ये ऐसे काम करता है। जब भी हम खींचते हैं तो ये जो बेरिंग है उस पर प्रेशर पड़ता है और ये जो हमारी क्लच प्लेट है वो रिलीज़ हो जाती है। मतलब गाड़ी समझो न्यूट्रल हो जाती है। इंजन की जो पावर है वो गियर बॉक्स तक नहीं जा पाती। जब हम क्लच छोड़ते हैं फिर से क्लच और प्रेशर प्लेट बच जाते हैं। ये मेरे पास दूसरे क्लच और प्रेशर प्लेट थे, नए ही है लेकिन मैंने पैकिंग से निकाल के रखे थे। ठीक है, ये देखो, ये इस पर जो जोर से मतलब टेंशन होता है स्प्रिंग का उससे लग जाते हैं। जब भी हम प्रेस करते हैं वो अलग हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल मतलब जो हमारे इंजन की जो पावर है वो गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो अभी क्लच प्लेट निकालने के लिए ये जो ऑयल फिल्टर होता है वो हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम ये ऑयल फिल्टर पूरा निकालेंगे। वो कैप निकाली थी सिर्फ, ये इसके लिए इस टाइप का टूल चाहिए हमें। और इधर स्क्रू ड्राइवर फंसाना पड़ेगा हमें, शायद ये बैठा नहीं है। अभी इसको बिठा के लेता हूँ। ये देखो, ये निकल रहा है। ये देखो, ये अभी निकल गया। ये टूल में निकाल के लेता हूँ। इसके वीडियो में दोस्तों आपको सीजर गियर का टाइमिंग कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमें ये जो क्लच प्लेट का नट है वो निकाल के लेना है। ये दोस्तों उल्टा थ्रेड होता है, मतलब इसको हम जैसे क्लॉकवाइज वाइज घुमाएंगे तो ही ये निकलेगा। ये देखो दोस्तों, ये निकलते समय ये निकलेगा नहीं। इसके लिए एक पुलर आता है, वो मेरे पास नहीं है। इसकी दूसरी आइडिया है गाड़ी 5वें गियर में डालने की और ब्रेक पर पैर दबा के ये निकालने का। कैसे निकलता है देखा था वो आपको। तो मैं ब्रेक पूरा दबा लिया, ये देखो, ये अभी आ जाएगा। ये देखो आ गया। दोस्तों, मैं आपको ये बहुत से आइडिया ऐसे बताऊंगा कि आपको ज़्यादा टूल नहीं है तो भी आप काम कर सकते हो। ये देखो, ये निकल गया। अभी मैं क्लच का पूरा यूनिट निकाल के लेता हूँ। ये देखो, ये निकल गया। ये जो वॉशर है वो हमें इधर रखना है। अब मैं ये
पूरा निकालूंगा। ये देखो दोस्तों, ये क्लच प्लेट वगैरह है अंदर, ये एक वेट है अंदर, डिस्टेंस है, ये ऐसे ही रखता हूँ मैं इधर। और ये पूरा खोल के दिखाऊंगा मैं आपको। ये दोस्तों मैंने लूज़ करके लिया है। और ये निकालते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि ये पूरे नट जो है धीरे धीरे निकालना है, एक ही नट पूरा नहीं निकालना है, लगाते समय भी एक ही पूरा नहीं लगाना है, सब नट धीरे धीरे लूज़ करके लेने हैं। ये देखो दोस्तों, ये शायद पहले टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उसमें, क्योंकि ये ज़ोर से एक ही नट ज़्यादा टाइट करते हैं तो वो टूट जाता है। ये दोस्तों मैंने पहले निकाल के लिया क्योंकि और नाते थे, अभी मैं धीरे धीरे खोलूँगा सभी। दोस्तों खोलने में टाइम जाता है, तभी तक हम वीडियो थोड़ा पॉज कर देते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये दोस्तों सभी स्प्रिंग वगैरह हमने निकाल के लिया, अभी मैं इसको निकालूँगा पूरा। ये देखो, ये निकल गया। अभी हम एक एक क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट निकालेंगे। ये निकाल दी, ये देखो, ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट एक के बाद एक होती है, और सबसे ऊपर ऐसी होती है क्लच प्लेट ही होती है। ये देखो, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। काफ़ी रात हो गई, बीच में दोस्त आ गए थे इसलिए मुझे कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों अभी मैंने इसका ये निकाला हुआ है सब, और इसमें ये मैं आपको बताऊंगा, ये क्लच प्लेट्स है इसके, ये तो है अच्छे, घिसे नहीं हुए, लेकिन ये हार्ड हो गए, इसलिए गाड़ी पिकअप कम दे रही है। अभी मेरे पास जो दूसरे नए वाले हैं वो मैं इसमें अभी डालूंगा। और ये मैं आपको बताऊंगा, ये देखो, ये इसे कहते हैं जडर प्लेट, और इसमें जडर स्प्रिंग होती है, ये अलग प्लेट होती है सब में। ये देखो, ये आप देखोगे, ये देखो, ये थोड़ी सी अलग होती है इधर से, और ये प्लेट इसमें एक स्प्रिंग बैठती है, इसे जडर स्प्रिंग कहते हैं। देखो, ये इस टाइप में बैठती है इधर, ये देखो, और उसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट बैठेगी। ये जडर प्लेट का क्या काम क्या होता है आपको बताऊंगा मैं। जब भी क्या होता है दोस्तों, हम रात को जब भी गाड़ी लगाते हैं तो क्या होता है, ऑयल की वजह से ये सब चिपक के रहता है, और जब हमने क्लच दबाया और गाड़ी चालू करके और गियर डाला तो झटका बैठता है। क्यों झटका बैठता है? क्योंकि ये जो नॉर्मल क्लच प्लेट है वो चिपक के रहते हैं, वो अलग होने में टाइम लगता है, लेकिन ये जडर स्प्रिंग होती है वो उनको जल्दी अलग कर देती है। अगर आपकी गाड़ी में फॉल्ट है कि सुबह को जब स्टार्ट करते हो तब क्लच दबाने के बाद गियर हार्ड आता है और गियर डालने पर एकदम झटका मारती है गाड़ी, तो ये जडर स्प्रिंग का और जडर प्लेट का प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो जडर स्प्रिंग का आता है। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें हम प्रेशर प्लेट तो ये अच्छे हैं, सिर्फ क्लच प्लेट नहीं डालेंगे।
मैं पुराने बाजू में रख देता हूँ। ये देखो टोटल मिला के 5 है। और मेरे पास जो नए ये देखो ये ऐसे होते हैं, ये हार्ड हो गए। ये चलते अभी चलाते तो ये चलते और भी, लेकिन गाड़ी ज़रा रेस हो रही थी इसलिए मैं अभी बदलूँगा। ये अभी नहीं मैं डालूँगा। पहले इसमें से जडर प्लेट है वो मैं पहले बिठाऊँगा। ये देखो ये जडर प्लेट है। अलग है नहीं दोस्तों, ये भी अलग है। इसमें ये दूसरे मॉडल की है शायद मेरे पास। ठीक है वही ये है, वही मैं अभी डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि वो अलग वाली है मेरे पास। ठीक है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फिट करते हैं, इसके मैं बाद में बदलूंगा। ये अभी क्लीन करके मैं बिठाऊंगा। थोड़ा क्लीन करके बिठाने पर थोड़ी चल जाएंगी ये। ये देखो 2 टाइप के जडर स्प्रिंग होते हैं। इसके बाद जडर प्लेट, उसके बाद प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट दोस्तों ये देखो ये ऐसे होती है। और क्लच का वर्क कैसा होता है दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो ये जो प्रेशर प्लेट है ये इस व्हील को घुमाएगी देखो, और ये जो क्लच प्लेट है ये इस व्हील में लॉक हो जाएगी ऐसे बिल्कुल। ये देखो ये इस व्हील को घुमाएगी, प्रेशर प्लेट इसी व्हील को घुमाएगी, और स्प्रिंग का जो प्रेशर होगा वो दोनों चिपक जाएंगे इधर, तभी हमारे दोनों व्हील घुमाएगी। ये जो मेन व्हील है वो उसकी पावर इस व्हील में जाएगी, और इस व्हील में जाने के बाद वो गियर बॉक्स हो जाएगी। जब भी हम क्लच दबाएंगे तो ये आपस में से जो है अलग हो जाएंगे, और हमारी गाड़ी न्यूट्रल होके ऐसा ऊपर का ऊपर घूमेगा। प्रेशर रहेगा तभी दोनों घूमेंगे। ऐसा क्लच वर्क करता है हमारा। ठीक है अभी मैं सारे क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डाल के लेता हूँ। डालते समय ये ऐसा ही रखना है। देखो एक के बाद क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। ये प्लेट थोड़ी घिसी हुई है, ये देखो बहुत घिसी हुई है। ये तो बदलनी तो पड़ेगी, लेकिन अभी तो नहीं है मेरे पास। ये दोस्त की गाड़ी है मेरी, मैं उसको बोलूँगा बदल दो थोड़ी दिन बाद। ये दोस्तों क्लच का अगर प्रॉपर सेटिंग नहीं है तो ज़्यादा घिसती है। क्लच सेटिंग का मैंने वीडियो अलग से बनाया है, वो देख सकते हो आप कैसे बनाता है, क्लच सेटिंग कैसे करते हैं। मैंने ऊपर लिया, ये सजेशन आया होगा, देखो सजेशन डालूंगा मैं उधर। देखो ये क्लीन करके ले ली मैंने। काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, मैं बीच में पॉज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लच पेट का ज़रा समझना मुश्किल है, इसलिए। ये देखो ये बैठ गया सारा का सारा दोस्तों। उसके बाद ये बिठाना है। ये देखो ये बैठ गया। ठीक है दोस्तों, ये बैठ जाने के बाद हमें स्प्रिंग लगा के लेनी है। ये देखो स्प्रिंग, इस पर ये ग्रीन वाली मार्क है, ये हमें साइड में रखनी है। ये देखो सभी स्प्रिंग की ये मार्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मार्किंग हमने ऐसी कैसी भी लगा दी स्प्रिंग, तो ये है ना, ये जैसे पहला टूटा हुआ है, ये लगता है किसी ने खोला था इसलिए वो टूट गया है। टूटा तो चलता है लेकिन ज़्यादा टूटा तो नहीं चलता है। ठीक है, तो
कि अगर स्प्रिंग उल्टी वगैरह लग गई ऐसी तो ये टूटता है, ऐसी लगानी है, इसलिए इस पर मार्किंग होता है, ये देखो। और लगाते समय बहुत सावधानतापूर्वक लगाना होता है, देखो ये ऐसे। ये क्लच के सारे स्क्रू में लगा लेता हूँ, स्क्रू नहीं सॉरी बोल्ट। देखो ये हिलनी नहीं चाहिए, अगर हिलेगी तो इसमें बैठेगी नहीं। ये ऐसे स्प्रिंग सब सेट करके लेनी है ठीक तरह से, नहीं तो ये टूटी है वैसे टूट जाएगी। और ये देखो ये हो गया। ये वाले जो बोल्ट है वो टाइट करने हैं, टाइट करते समय ये सीधा एक लाइन में रखना है, या फिर इसमें डाल के भी आप कर सकते हो, एक लाइन में नहीं रहता हिलता है तो वही मैं अब करूँगा। ये सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो एक बार टाइट करोगे और हिलेगा तो बाद में फिर निकालना पड़ेगा ये नट। देखो ये बैठ गया। अभी मैं ये नट है वो टाइट करके लेता हूँ। सामने सामने के नट ऐसे एक एक नट थोड़ा थोड़ा फिट करके लेना है। ये दोस्तों नट टाइट करने में अभी एक 3-4 मिनट जाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े करने हैं। तब तक ये वीडियो मैं पॉज करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करने हैं लास्ट तक। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करता हूँ। दोस्तों ये सारे बोल्ट लगा दिए। अभी ये देखो एकदम फिट हो गई है, अभी हिलेगी नहीं। जब भी ये हम क्लच दबाएंगे इस पर प्रेस होगा, ये स्प्रिंग है बहुत टेंशन होता है, ये प्रेस होगी तभी ये लूज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी ये मैं इसमें लगा के लूँगा। ये इसमें से डिस्टेंस है वो रखना है इसमें। ये देखो ये बैठ गया। लेकिन दोस्तों ये बिठाने से पहले इसमें एक बैलेंसर होता है, उसका टाइमिंग हमें सेट करना होता है। इसमें एक मार्किंग होता है, वो भी कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये मार्किंग है। ये मार्किंग दोस्तों ये जो है इधर, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा रखना है इधर इसके सामने, ठीक। ये मार्किंग ऐसा रखना है। और ये जो हमारा क्रैंक है, ये इसका जो पुली है ये ऊपर रखना है, ये ऐसा ही लगना चाहिए। और इधर ये सीजर गियर होता है, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बिठाना है। इसके लिए ये मैं निकालूंगा अभी। ये दोस्तों टाइमिंग परफेक्ट नहीं लगेगा तो गाड़ी बहुत वाइब्रेट होगी, तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत एकदम परफेक्ट लगना होता है। इसके लिए एक टूल होता है टाइमिंग लगाने के लिए, लेकिन वो टूल अभी नहीं है मेरे पास। मैं ऐसे ही लगाऊंगा और कैसे लगाते हैं वो आपको दिखाऊंगा
कि वो टूल मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे मिला नहीं। ये देखो ये इधर है ना, जो गियर होता है ना, ये ऐसे घुमा के बैठना चाहिए ऐसा। क्योंकि क्या ये क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। ये जब भी बैलेंसर है ना इसके अंदर, ये जो बैलेंसर होता है एक तरफ उसका वेट होता है। ये देखो क्रैंक का जो ऊपर पिस्टन वगैरह लगा होता है तो एक ही तरफ उसके वेट आता है, पिस्टन का और कनेक्टिंग रॉड का। ये दोनों का बैलेंस करने के लिए इधर बैलेंस दिया होता है। ये भी एक साइड से वेट होता है इसका। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये थेरी से अच्छा तो डेमो ये है, इसलिए आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इसका लॉक होता है। ये देखो ये एक ही तरफ है इसका वेट। ये देखो ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा क्रैंक होता है तो क्रैंक के ऊपर एक कनेक्टिंग रॉड और ऊपर पिस्टन का वेट होता है, तो वैसे ही रखते हैं तो गाड़ी वाइब्रेट हो जाती है, क्योंकि उसका बैलेंसिंग होता नहीं है क्रैंक का। क्यों कुछ गाड़ी में तो क्रैंक को कट मार के वो बैलेंसिंग कर देते हैं, लेकिन बजाज ने ये DTSI टेक्नोलॉजी में इस टाइप का बैलेंसर यूज़ किया है। इसलिए DTSI टेक्नोलॉजी जैसा जो आवाज़ है गाड़ी का वो किसी और गाड़ी में नहीं है। ये एक यूनिक बनाया है बजाज ने। ये मैं जैसा था वैसा लगा लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि सीजर गियर का सेटिंग कैसे करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये सीजर गियर अभी मैं लगाऊंगा। ये एंटी क्लॉकवाइज ये है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा लगना चाहिए। ये जो इसका ये डेंट है, ये सॉरी डेंट टीट है, वो ऐसा लगना चाहिए। ये देखो, लेकिन इसके लिए एक टूल होता है जिसमें अटैक क्या है हम लगा सकते हैं, लेकिन वो टूल मिला नहीं मुझे। ये ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो इसे ये लॉक कर लेना है और ये आधा डाल के ये देखो ये घुमा के बाकी का लगाना है। ये लग गया है। ये देखो इधर टाइमिंग लगा के लिया मैंने। ये देखो क्रैंक का टाइमिंग ओके है, इधर है। और लगाते समय हिलना नहीं चाहिए ज़रा भी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं दिखाता हूँ आपको अभी। इधर अटक गया, इसलिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैं ऊपर लेता हूँ। ये देखो ज़्यादा भी नहीं लेना है क्योंकि इधर से निकलना नहीं चाहिए। दोस्तों वो टूल होता है उससे बहुत इजीली होता है, लेकिन ये ऐसा करेंगे ना तो बहुत टाइम जाता है। लेकिन वो टूल मुझे मिला नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हुआ सब। ये ऐसे लगाना है, ये लॉक करना है जो मार्किंग पे, और ये हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, मतलब ये ऐसा घुमाना है। ये देखो बैठ गया। ये नहीं, ये मार्किंग ही तो पहले निकाल के मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये परफेक्ट आ गया। अभी ये मार्किंग देखो, और ये ऊपर ये देखो ये आ गया। घुमाते हैं तो भी मार्किंग उधर ही आना चाहिए। ये देखो ये आपको मार्किंग दिखाता हूँ। बहुत इसको कोशिश करनी पड़ती है तभी ये लगता है। ये मैं आपको मार्किंग दिखाता हूँ।
हाँ ये देखो, ये ऊपर की तरफ आ गया, ये क्रैंक का भी ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी ये बैलेंसर सेट हो गया। अभी दोस्तों हम इसमें क्लच वगैरह लगाएंगे। ये क्लच प्लेट है, ये अभी मैं इसमें लगाने वाला हूँ। ये अगर बैठ नहीं रहा है तो गियर में ये गाड़ी, ये देखो, ये घूमना पड़ता है इसके लिए। सॉरी दोस्तों, ये रह गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रहना नहीं चाहिए। ये देखो मेरा भी रह गया था क्योंकि वो बैलेंसर ने दिमाग ख़राब किया। ये देखो, ये बैठ गया। इसके बाद हमें इसमें वॉशर डालना है। वॉशर बैठ गया और हमें नट लगाना है। ये नट दोस्तों रेगुलर नट जैसा लगाओगे तो लगेगा नहीं, ये उल्टी ट्रेड वाला है। जैसे हम रेगुलर नट खोलते हैं वैसे ये टाइट होता है, जैसे हम टाइट करते हैं वैसे ही खुलता है। अभी मैं ये टाइट करके लूँगा पूरा। फिर ये घूम रहा है तो गाड़ी अभी 5वें गियर में, ब्रेक दबा के इसको फिट करना है। पूरा फिट हो गया दोस्तों। अभी ये सीजर गियर के ऊपर वॉशर डालेंगे, उसकी कैप और उसमें बेरिंग है, ये लगा लेंगे। इसके जो नट है वो हम लगाएंगे अभी। ये दोस्तों एकदम ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं क्योंकि एल्यूमिनियम बॉडी होती है, स्लिप हो जाते हैं। ये देखो ये हो गया। अभी इसका जो ऑयल फिल्टर है ये मैं लगा के लूँगा। ये ऑयल फिल्टर के लिए कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं होता, इसके ट्रेड भी सीधे होते हैं, उल्टा घूमने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी आपको पूरा टाइट करके लेना है। बैठा नहीं है। स्क्रू ड्राइवर से भी ये आप कर सकते हो या फिर आप ब्रेक दबा के भी ये कर सकते हो। ये टाइट हो गया।
ठीक है। अभी ये फिल्टर की कैप है वो मैं लगाऊंगा। और इसके स्क्रू लगा दूंगा। इसका एक स्क्रू किधर दिख नहीं रहा है, तो स्क्रू किधर गया। ये देखो, ये इसका स्क्रू है। ये स्क्रू में पूरा टाइट करके लूँगा। हाथ पूरे ऑयली हो गए इसलिए मैं कपड़ा पकड़ के इसको टाइट कर लूँगा। देखो ये हो गए। ये 10 नंबर के हमने ऐसे ही किए थे, अभी थोड़े लूज है तो इधर हम टाइट करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं। ये देखो ये हो गया। अभी दोस्तों इसके हम कैप लगा लेंगे। ये देखो ये कैप है, इसमें ये जो है इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यही सप्लाई करता है ऑयल का वगैरह। ठीक है, ये ऐसे लगाना है। कैसे लगाना है सिर्फ देखता हूँ। ये पैकिंग जो है ये टूट गया है, ये पैकिंग मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कल वो ला के लगाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो कैसे लगाना है ये आप समझ सकते हो क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। इसका टाइमिंग और क्लच प्लेट का वो मैंने आपको बता दिया है, और मैंने दूसरा वीडियो में ये भी बता दिया है कि ये ऑयल फिल्टर होता है, ये कैसे साफ करना है। ठीक है, अभी ये ऐसा बैठ जाएगा इसमें। ये दोस्तों एकदम इजीली बैठना चाहिए। ये देखो ये इजीली बैठ गया, और हम इसके नट वगैरह लगा के क्लच वगैरह लगा के देख सकते हैं। इसमें ये देखो एक चीज़ रह गई। क्या रह गया है मालूम है? इसका जो क्लच रिलीज बेरिंग है वो रह गया है। ये मैं अभी लगाने वाला नहीं था, वो पैकिंग लाना है मुझे और बाद में मैं इसको लगाने वाला हूँ। ये देखो ये बेरिंग है, ये इधर लगाना भूलना नहीं है, मैं भी भूल गया था। ये इस टाइप में बैठता है ऐसा। ये देखो ये बैठ गया। इसके ऊपर एक कवर बैठ जाएगा। ये देखो अभी ये क्लच वर्क हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बैलेंसर का टाइमिंग कैसे लगाते हैं, सीजर गियर का टेंशन कैसे रखते हैं, ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल है मास्टरमाइंड टेक, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो और अच्छे वीडियो जिससे आपको बहुत हेल्प होगी वो मैं डालता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।